नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, इस वक्त जियोपॉलिटिक्स के अंदर पूरा बवाल मचा पड़ा है। पहले रूस यूक्रेन वॉर होता है, उसके बाद में इजराइल ईरान के बीच में तनाव है और उसके बाद में आप देख पा रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर देखते ही देखते तख्ता पलट हो गया और अब एक नया शिगुफा आया है या फिर एक स्पुतनिक ने रिपोर्ट जारी की है कि अगला टारगेट भारत हो सकता है। इसके पीछे कौन सी ताकतें जिम्मेदार हो सकती हैं, क्योंकि वेस्टर्न का इंटरेस्ट है वो इंडिया के ऊपर पूरी तरह से है और वो यहाँ पर भारत की सरकार को अनस्टेबल कर सकते हैं। मेरे साथ में लेफ्टिनेंट जनरल राव साहब हैं और राव साहब से हम जानेंगे कि भारत को लेकर के क्या ऐसा हो सकता है। आई डोंट थिंक सो। मेरे ख्याल में जो है हमारा देश तो बहुत ही बड़ा है, महान है, वेरी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है। ये छोटे मोटे जैसा बांग्लादेश है या पाकिस्तान जैसा नहीं है, काफ़ी स्टेबल गवर्नमेंट है। 1947 से इतने साल तक जो है वी आर द सेकंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। वन, यस, द गुड पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, गुड ऑपोजिशन भी है। इस बार पहले शायद सोचे होंगे मोदी साहब ने कि 400 मिलेंगे, लेकिन 400 मिले नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि डेमोक्रेसी का उसके ऊपर जो है कोई डैमेज हुआ है। ऐसा डैमेज कुछ नहीं हुआ है। हमारा देश जो है अभी भी जो है इज़ वेरी गुड, ग्रेट एंड रिच इन मेनी वेज। नाउ कमिंग टू द जो यूएस का जो है सोच विचार या क्या कोशिश है, ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि चंद एक एक्शन से जो यूएस ले रही है वो इंडिया को, जैसा पहले बोला था कि आप रशिया से क्यों इतना तालमेल कर रहे हो, थोड़ा कम करो, यू नो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम सब देख रहे हैं, न्यूज़पेपर्स में देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं। उनका सेक्रेटरी जब आते हैं बात करते हैं, उनका कांग्रेस में भी जो है वो सेम भाषण आता है कि इंडिया जो है शायद रशिया का नज़दीक जा रहा है करके। मेरे ख्याल में इंडिया जो है, उनको भी मालूम है, इंडिया जो है अपना खुद का लक्ष्य अलग है। वी मेंटेन आवर इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी और हम ना यूएस से लीन ऑन करते हैं ना रशिया से लीन ऑन करते हैं। और सिंपल फैक्ट इज ए नेशन कंटिन्यूज टू मेंटेन इट्स पॉलिसी विच इज़ बेनिफिशियल टू द नेशन। जिस प्रकार हमारे देश को जो भी अच्छा लगेगा, अच्छा करेगा, फ्यूचर जो अच्छा है। अभी अगर समझ लीजिए ये अरब इजरायली वॉर जब हो रहा था, उस टाइम पे जो है हम पेट्रोल ले रहे थे रशिया से। काफ़ी देशों ने, नाटो कंट्रीज़, यूएस, सब लोग बोल रहे थे, शुरू में बोला है कि ये क्यों कर रहे हो, मत करो। हम सब ने बंद कर दिया है। इस प्रकार जो है रशिया का बंद कर सकते हैं। लेकिन हमारा इंटरेस्ट क्या है, इस एक अच्छा मौका है जब हमको सस्ते में ऑयल मिल रहा है, रिफाइन करके हम दोबारा यूरोपियन कंट्रीज़ को बेच रहे हैं। सो वी मस्ट लुक एट व्हाट इज़ बेनिफिशियल टू द नेशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नेशनल इंटरेस्ट कम्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। किसी का साइड हम नहीं लेते हैं। हाँ, अभी बात रही धमकी की, बांग्लादेश को धमकी दे सकता है। अब जैसा सुनने में आया है, शायद गवर्नमेंट को भी बदलाव में जो है अमेरिका का हाथ है। कितना सच है, कितना ये है, थोड़ी देर के आराम से पता चलेगा। लेकिन अभी तक जो इंडिकेशंस है उससे क्लियर जाहिर है कि अमेरिका का हाथ उसमें है। लेकिन जो अभी हम सुन रहे हैं, कुछ अमेरिकन यूएस कॉन्सुलेट वाले ओवैसी साहब जा रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं, उनके साथ डिनर पार्टी में मिल रहे हैं या लंच में मिल रहे हैं, उनका घर पे कॉल ऑन कर रहे हैं, ऑफिस में कॉल ऑन कर रहे हैं। ये जो है सिर्फ इंडिकेटर्स है, मतलब जो है थोड़ा सा स्मॉल मैसेजेस। लेकिन वो समझते हैं कि इंडिया इतना छोटा देश है कि ऐसा मैसेज से डरेगी नहीं। ही कैनॉट टॉपल द गवर्नमेंट, देयर इज़ नो वे, इंडिया इज़ टू बिग ए नेशन फॉर हिम। एक दूसरा जो है, अमेरिका क्यों नहीं कर सकती, दूसरा कारण ये है, फिलहाल प्रपंच में क्या है, अमेरिका और चाइना का बेसिक फाइट है। क्योंकि अमेरिका देख रहा है कि चाइना जो है इट्स कमिंग क्लोज टू इट्स सुपर पावर स्टेचर। सो फर्स्ट पर्सन टू टैकल एज फार एज यूएस इज कंसर्न कौन? चाइना। चाइना को भी वो प्रेस करना है, चाइना को भी वो अंडर कंट्रोल रखना है। साथ साथ ओल्ड एनिमी उनका तो रहा है हमेशा रशिया, जो यूएसएसआर को उन्होंने ब्रेकअप कर दिया और अभी रहा रशिया। रशिया को चेक करने के लिए उन नाटो के अलायंस को ले आए उधर यूक्रेन में, राइट। और मेरे लिहाज से जो है अमेरिका जो है इतना बेवकूफ़ी नहीं करेंगे कि ऑलरेडी एक साइड रशिया के साथ प्रॉब्लम्स है,
एक साइड फिलहाल चाइना के साथ प्रॉब्लम है। तीसरा एंगल आजकल रिसेंटली हम देख रहे हैं ईरान इजराइल वॉर। अगर ईरान भी जो है ना अगर वॉर में आ गई है तो एक और जो है एंटी और अगेंस्ट अमेरिका एक और है ईरान। सो इन हालात देखते हुए इतना बेवकूफ़ी नहीं करेंगे, ना इनका फॉरेन पॉलिसी में मैं इतना बदलाव नहीं देखूंगा। जहाँ तक मेरा सोच विचार है कि यूएस इतना गलत स्टेप उठाएगी कि इंडिया के साथ भी जो है कुछ ऐसा स्टेप्स लें जो उनके लिए लाभदायक नहीं है। आई एम वेरी श्योर ऑन दैट।